राजधानी जयपुर के बाहरी इलाके में नियम कायदों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अवैध हॉस्टल सिटी आकार ले रही है। कृषि भूमि पर बेतरतीब तरीके से बन रही इस हॉस्टल सिटी में न केवल जेडीए और राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि नगर नियोजन को भी ग्रहण लग रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर में अजमेर रोड पर धामी कला में मणिपाल यूनिवर्सिटी के पीछे करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से कई अवैध हॉस्टल्स का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो सामने आए कि 4-4, 5-5 मंजिल तक की अवैध इमारतें खड़ी की जा रही हैं। कई इमारतें निर्माणाधीन है तो कई इमारतों का निर्माण हो चुका है। निर्मित इमारतों में हॉस्टल्स शुरू भी हो गए। मणिपाल यूनिवर्सिटी के कारण यहाँ हॉस्टल की बड़ी डिमांड है, लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए बेतरतीब तरीके से एक के बाद एक हॉस्टल्स का निर्माण हो रहा है। वहीं जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी है। अधिकतर हॉस्टल्स की इमारतों का निर्माण जीरो सेटबैक पर हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 40 से ज्यादा हॉस्टल्स हैं, जिनमें से कई हॉस्टल्स तो बनकर तैयार हो चुके हैं और कई हॉस्टल्स का निर्माण परवान पर है। ये हॉस्टल्स से जितनी भूमि पर है उसका कुछ हिस्सा ही जेडीए से अनुमोदित है। हॉस्टल्स बनाने की बाढ़ के कारण यहाँ जमीनों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। इलाके के जानकारों के अनुसार यहाँ 20 से 30 हजार प्रति वर्ग गज के भाव हैं। यहाँ कोई हॉस्टल 30 कमरों का है तो कोई हॉस्टल 40 कमरों का है। 2 स्टूडेंट्स के एक कमरे का औसतन किराया 8 से 10 हजार रुपए तक है। इसी इलाके में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बीते साल 14 नवंबर को कार्रवाई की थी। तब यहाँ तेजस्विनी नगर प्रथम और तेजस्विनी नगर द्वितीय के नाम से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने तब कॉलोनियां बसाने के लिए किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया था। बाद में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कुछ निर्माणाधीन हॉस्टल्स को नोटिस भी दिए थे। ये सब बताता है कि मामला जेडीए के प्रवर्तन शाखा की नजर में है। इसके बावजूद मामले में जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। धामी कला में अवैध रूप से पांव पसार रही इस हॉस्टल सिटी से भू कारोबारी तो चांदी काट रहे हैं, लेकिन जेडीए और राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है। कई हॉस्टल से कृषि भूमि पर आकार ले रहे हैं, जबकि नियमों के तहत कृषि भूमि पर गैर कृषि गतिविधि के लिए भू रूपांतरण की कार्रवाई जरूरी है। इसके बाद लैंड यूज चेंज योजना के लेआउट प्लान का अनुमोदन और फिर भूखंड के पट्टे जारी करने का नियम है। पट्टेशुदा भूखंड पर हॉस्टल्स के लिए भवन मानचित्र अनुमोदन का भी प्रावधान है। अगर इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो भू रूपांतरण शुल्क, लैंड यूज चेंज शुल्क, लेआउट प्लान शुल्क, पट्टे जारी कराने संबंधी शुल्क और भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क देना पड़ता है। लेकिन सीधे ही कृषि भूमि पर हॉस्टल के निर्माण से तमाम शुल्क जेडीए को नहीं मिल रहे। इसके चलते जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। इसी तरह कृषि भूमि होने के कारण भूखंडों के खरीद बेचान की रजिस्ट्री कम डीएलसी दर पर हो रही है। वर्तमान में रजिस्ट्री कृषि भूमि की डीएलसी दर पर हो रही है, जो बहुत कम है। हॉस्टल्स के लिए डीएलसी दर कृषि भूमि की डीएलसी दर से कहीं ज्यादा है। इस प्रकार अवैध हॉस्टल्स के इस कारोबार से स्टाम्प ड्यूटी की भी हानि हो रही है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 9.5 महीने पहले इस इलाके में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बावजूद यहाँ खुलेआम निर्माण चल रहा है। जिस जेडीए का ध्येय वाक्य जहाँ नगर नियोजन एक परंपरा है, वही जेडीए नगर नियोजन के खिलवाड़ को लेकर खामोश है। कैमरा पर्सन इकबाल और मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।